नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट एक्सप्रेस। आई होप आप सब सही होंगे और जहां भी होंगे हमें तो याद ही रहेंगे यार। चलिए स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका ही चैनल है, मेक इट लार्ज। चलिए स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इनको हम ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्या बोलते हैं हम? ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं। अच्छा, क्या है ये 17 इंटरलिंक्ड ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव है तो मतलब हमको कुछ ना कुछ अचीव करना है। क्या अचीव करना है? हमें पीस एंड प्रोस्पेरिटी अचीव करना है। किन के लिए? लोगों के लिए, प्लस वो लोग जाओ जिस प्लेनेट पर रह रहे हैं उसके लिए भी, ठीक है ना। प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। सिंपल बात। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसे ग्लोबल गोल्स है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अचीव करना पीस एंड प्रोस्पेरिटी। देखो, पीस और प्रोस्पेरिटी का आपस में बहुत ज़्यादा लेना देना है। एग्जांपल लेता हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान में ना तो पीस है ना ही प्रोस्पेरिटी है। हमारे भारत के अंदर पीस है तो इसी कारण से प्रोस्पेरिटी है। क्यों? क्योंकि पीस से क्या होता है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। जहाँ पर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट आएगी वहाँ पर क्या होगा? प्रोस्पेरिटी होगी। सिंपल सी बात, ठीक है ना। कोहेजन होगा सोसाइटी में, बढ़िया सोसाइटी डेवलप हो पाएगी, ठीक है ना। इसी कारण से तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्या अचीव करना है? पीस एंड प्रोस्पेरिटी अचीव करना है। अच्छा, कब फॉर्मुलेट करे गए थे? 2015 में फॉर्मुलेट करे गए थे। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। क्योंकि 2015 के अंदर खत्म हो रहे थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो कि बोला गया था कि कब हमको क्या करना है कि बेसिक बात, ठीक है ना। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब हम आर्टिकुलेट करे गए थे? एजेंडा 2030 में आर्टिकुलेट करे गए थे अंडर द यूएनजीए रेजोल्यूशन, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मॉनिटर कौन करता है? यूनाइटेड नेशन मॉनिटर करता है। किसके द्वारा? एक हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक यूनिट है। सिंपल सी बात, एक फोरम है जो कि किसके अंडर हेल्ड होती है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर कराई जाती है, जो कि रेगुलेट करता है, जो कि मॉनिटर करता है कि कितना हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया, ठीक है ना। इंडिया का ओवरऑल स्कोर जो है, अगर हम देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, तो वो क्या है कि सुधर रहा है धीरे धीरे। क्या है कि इंप्रूव कर रहा है भारत, ठीक है। कि अभी 2020-21 में 66 था, एंड 2019 एंड 20 में 60 था, एंड उसके बाद 2018-19 के अंदर 57 था। तो थोड़ा सा अभी ख़राब हुआ है, बट ये है कि हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि हम अचीव कर रहे हैं जो हमको करना है। सिंपल सी बात, ठीक है ना। अगर मैं आपको बात करूं, देखो ध्यान से देखो, सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? नो पॉवर्टी। देखो, जहाँ पर पॉवर्टी नहीं रहेगी, ऑब्वियसली बात है वहाँ पे क्या है, किसकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी? ऑब्वियसली बात, कोई भूखा नहीं सोएगा। जहाँ पर कोई भूखा नहीं सोएगा, ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे लोगों की हेल्थ क्या रहेगी? बढ़िया रहेगी, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। जहाँ पर देखो कोई व्यक्ति पॉवर्टी नहीं होगी, भूखा नहीं सोएगा, हेल्थ बढ़िया होगी, वहाँ पे एजुकेशन भी क्या होगी? बढ़िया होगी। सिंपल बात। इसी कारण तो मिड डे मील जो स्कीम है वो चलाई गई, ठीक है ना। अगर जहाँ पे पॉवर्टी नहीं होगी, भूखा नहीं सोएगा कोई, बढ़िया हेल्थ होगी, बढ़िया एजुकेशन होगी, एंड वहाँ पे माइंड्स भी तो बढ़िया डेवलप होंगे ना। पाकिस्तान की तरह थोड़ी कबाड़ा हम कर देंगे अपने देश का, ठीक है ना। तो इसी कारण से भारत के अंदर ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड इसके बाद जहाँ पर कोई भूखा नहीं सोएगा, नो पॉवर्टी नहीं रहेगी, गुड हेल्थ होगी, एजुकेशन बढ़िया होगी, जेंडर इक्वालिटी होगी, वहाँ पे ऑब्वियसली बात इन्वायरमेंट के प्रति, अपने प्रति क्या है कि जागरूकता फैलेगी। और इसी कारण से जो वाटर बॉडीज होंगी वो क्लीन मिलेंगी। इसी कारण से वाटर क्या मिलेगा? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो है सबको प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब अगर हर देश का व्यक्ति, वहाँ पे पॉवर्टी नहीं है, जीरो हंगर है, गुड हेल्थ एंड वेलबिंग है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा। जहाँ पर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा वहाँ पे एडवांसमेंट होगा, और इसी कारण से अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जो है वहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है, ये सब ज़्यादा देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को ज़्यादा मिलेंगे। तो इसी कारण से भारत जो है अग्रसर कर रहा है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में, ठीक है ना। एंड जहाँ पर ये सब चीज़ें होगा, मतलब कि पॉवर्टी नहीं है, ज़ीरो हंगर है, गुड हेल्थ एंड वेलबिंग है, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, ऑब्वियसली बात है वहाँ पर डेवलपमेंट होगा। एंड जब डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है प्राइमरी सेक्टर से जॉब शिफ्ट होती है सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर पर। जब सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा तो डिसेंट वर्किंग कंडीशन, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या है कि डिसेंट वर्किंग कंडीशन होती है, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया तरीके से होती है, जैसे ही भारत की हो रही है पोस्ट 1991, ठीक है ना। एंड इसके बाद जहाँ पे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे मिलेगी? क्योंकि वहाँ पे क्या, किसका डेवलपमेंट हो रहा है? इकोनॉमिक, है ना, इंडस्ट्री का, इनोवेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना।
एंड इसके बाद क्या होगा, जहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है तो ऑब्वियसली बात है यार, वहाँ पे इनक्वालिटीज़, इनइक्वालिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ जेंडर, इनइक्वालिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, तो क्या होगा, ये जेंडर जो, ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। एंड जब ये सब चीज़ होगा, इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, ऑब्वियसली बात है वहाँ पे सिटीज़ कैसी डेवलप होंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होंगी, एंड जो कम्युनिटीज़ होंगी वो क्या होंगी, सस्टेनेबल होंगी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड उसके बाद अगर लोगों को बढ़िया एजुकेशन मिल जाए, बढ़िया हेल्थ मिल जाए, हंगर ना रहे, पॉवर्टी ना रहे, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी मिले, डिसेंट वर्किंग कंडीशन मिले, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ऑब्वियसली बात है भाई वहाँ पे जो कंजप्शन होगा ना वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि जो वहाँ के कंज्यूमर होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। एंड जो प्रोडक्शन होगा, क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेज भी, क्योंकि इंडस्ट्री भी क्या होगी वहाँ की रिस्पॉन्सिबल होगी, बिकॉज वहाँ के कंज्यूमर क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो वहाँ पर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा जो कि हमारे लोगों को या फिर हमारे इन्वायरमेंट को क्या पहुँचाए, नुकसान पहुँचाए, ठीक है ना। अगर हम बात करें जहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन होगा, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन होगा, ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे क्लाइमेट बढ़िया रहेगा, तो इसलिए क्लाइमेट के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है ना, क्लाइमेट को सुधारा जाएगा। एंड वहाँ पर लोग जागरूक होंगे कि जो लाइफ है ना वाटर के अंदर, उसका हम बढ़िया तरीके से ध्यान रखें, लाइफ बिलो वाटर। एंड लोग जागरूक रहेंगे कि जो लाइफ अर्थ पर है उसको है ना, लाइफ ऑन लैंड, उसको भी बढ़िया तरीके से हम क्या करें, प्रोटेक्ट करें। और जहाँ पर ये सब चीज़ें अचीव होगी, ऑब्वियसली बात है पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या आ जाएगी, हर देश में पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो है वो डेवलप होंगे। एंड ये सब अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हर देश से पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, हर देश को पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये SDG 17 है। आई होप ये स्टोरी आपको बढ़िया तरीके से पसंद आई होगी, लेकिन हम थोड़ा सा ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। SDG 1 का मतलब क्या है, नो पॉवर्टी, और नो हमको पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी कब तक इरेडिकेट करनी है, 2030 तक इरेडिकेट करनी है। SDG 2 का मतलब क्या है, जीरो हंगर, मतलब कि हमें हंगर रखना ही नहीं है, सिंपल सी बात, जो एंड करना है हमें हंगर, अचीव करना है हमें फूड सिक्योरिटी, इंप्रूव करना है हमें न्यूट्रिशन बाय 2030, ठीक है ना। SDG 3 किसके बारे में बोलता है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बोलता है, और हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि लोगों की जो लाइफ हो, है ना, वो क्या हो, हेल्दी हो। एंड हमें प्रमोट करना पड़ेगा वेलबींग्स बाय 2030। हमें SDG 4 में बताया गया है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, इंश्योर करना है कि गर्ल्स को, बॉयज़ को कंप्लीट फ्री, इक्विटेबल एंड क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन मिले बाय 2030, ठीक है ना। SDG 5 क्या बोलता है कि जेंडर इक्वालिटी हमें क्या करनी है, इंश्योर करनी है, टू अचीव द जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल द वीमेन एंड द गर्ल्स, ताकि उनको जो अचीव करना है वो चीज़ वो अचीव कर पाएँ। SDG 6 क्या बोलता है भाई, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो किसका, वाटर का, ताकि और साथ साथ में क्या हो, सैनिटेशन प्रोवाइड हो सबके लिए। SDG 17 क्या बोलता है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी सबको हो, ताकि सबको इंश्योर करना पड़ेगा हमको कि अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी हो सबके लिए, कब तक, 2030 तक। डिसेंट वर्किंग कंडीशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, SDG 8 ऐसा बोलता है, ताकि प्रमोट हो क्या, सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना। SDG 9 क्या बोलता है, इंडस्ट्री में इंडस्ट्री होनी चाहिए, इंडस्ट्री में इनोवेशन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इनोवेशन होना चाहिए, ताकि हमें क्या करना है 2030 तक, हमें बिल्ड करना है क्या, रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट करना हमें इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर करना है हमें इनोवेशन, ठीक है ना। SDG 10 क्या बोलता है, हमें रिड्यूस करनी है इनइक्वालिटी, है ना, क्यों करनी है, सिंपल सी बात, ताकि हम बढ़िया कर सकें कंट्री बढ़िया, क्योंकि जब जब सोसाइटी में इनइक्वालिटी रहेगी ना तब तक उस सोसाइटी में पीस नहीं रहेगा, इसी कारण से हमें क्या करना है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है 2030 तक। फिर है SDG 11, ये बोलता है सस्टेनेबल सिटीज़ होनी चाहिए, कम्युनिटीज़ होना चाहिए। जब इतना सब चीज़ हम अचीव कर रहे हैं तो हमारी सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ क्या होंगी, सस्टेनेबल होंगी, ये हमें क्या करनी पड़ेगी, 2030 तक बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। SDG 12 क्या बोलता है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करना पड़ेगा, ताकि हमें सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबल करना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सकें, हमारे एनवायरनमेंट को बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें। फिर है SDG 13 जो कि बोलता है क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, हमें अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन के स्टेप लेने पड़ेंगे, ताकि हम क्या कर सकें, क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट कर सकें, सिंपल सी बात, ठीक है ना। SDG 14 क्या बोलता है, हमें प्रिवेंट करना है लाइफ बिलो वाटर को, उसको कंजर्व करके रखना है, ताकि बेसिकली बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। SDG 15 क्या बोलता है, हमें लाइफ ऑन लैंड को भी प्रिवेंट करके रखना है, ताकि हमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को प्रिवेंट करके रखना है, रिस्टोर करना है, कॉम्बैट करना है डेजर्टिफिकेशन को, और हमें क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी लॉस को प्रिवेंट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, SDG 16 में ये बोला गया है, प्रमोट करना है हमें पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड प्रोवाइड करना है हमें जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है ना, 2030 तक।
SDG 17 क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल्स, कि हमें क्या करना चाहिए कि सभी कंट्री को इम्प्लीमेंट करना चाहिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ताकि क्या हो सके, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हम अचीव कर पाएँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या हैं, कैसे आए, कैसे कैसे कंट्रीज़ को अचीव करने, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, ये सब आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।